ओडिशा राज्य बनाम राम बहादुर थापा का मामला 1958 में ओडिशा के बालासोर जिले के रसगोविंदपुर गांव में घटित हुआ। गांव में एक परित्यक्त हवाई अड्डा था, जहां बड़ी मात्रा में एरोस्क्रैप विमान के पुर्जे जमा थे। रक्षा विभाग के गैरीसन इंजीनियर ने इन पुर्जों की सुरक्षा के लिए 2 चौकीदार नियुक्त किए थे। चटर्जी ब्रदर्स नामक फर्म के जगत बंधु चटर्जी अपने नेपाली सेवक राम बहादुर थापा के साथ अप्रैल 1958 में इस एरोस्क्रैप को खरीदने के उद्देश्य से रसगोविंदपुर आए। वे गांव के एक चाय विक्रेता कृष्ण चंद्र पाट्रो के घर ठहरे। गांव के आदिवासी निवासियों में भूत प्रेत का भय व्याप्त था, विशेषकर हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में, जिसके कारण वे रात में बाहर निकलने से कतराते थे। 20 मई 1958 की रात को जगत बंधु चटर्जी, राम बहादुर थापा, कृष्ण चंद्र पाट्रो और चंद्र माझी ने मिलकर भूतों को देखने का निर्णय लिया। आधी रात के करीब वे हवाई अड्डे के पास पहुंचे और वहां एक टिमटिमाती हुई रोशनी देखी, जिसके आसपास कुछ आकृतियां घूमती हुई प्रतीत हुईं। राम बहादुर थापा ने बिना सोचे समझे अपनी खुरकी, एक प्रकार का चाकू, से उन आकृतियों पर हमला कर दिया। वास्तव में वे आकृतियां गांव की कुछ महिलाएं थीं, जो उस समय महुआ के फूल इकट्ठा करने आई थी, और उनके पास एक हरिकेन लालटेन थी। इस हमले में एक महिला, गेल्ही माझियानी, की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य महिलाएं, गंगा माझियानी और सोनरी माझियानी, गंभीर रूप से घायल हो गईं। कृष्ण चंद्र पाट्रो भी इस घटना में घायल हुए। राम बहादुर थापा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, हत्या, धारा 326, गंभीर चोट पहुंचाना, और धारा 324, चोट पहुंचाना, के तहत आरोप लगाए गए। सेशन न्यायाधीश ने उन्हें धारा 79 के तहत वास्तविक तथ्य की भूल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, का लाभ देते हुए बरी कर दिया, क्योंकि उन्होंने यह मानकर हमला किया था कि वे भूतों पर हमला कर रहे हैं, न कि मनुष्यों पर। ओडिशा राज्य ने इस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की, लेकिन उच्च न्यायालय ने भी सेशन कोर्ट के निर्णय को सही ठहराया और अपील को खारिज कर दिया। यह मामला भारतीय कानूनी इतिहास में भूत हत्या मामला, घोस्ट मर्डर केस, के नाम से प्रसिद्ध है, और यह दर्शाता है कि कैसे अंधविश्वास और वास्तविकता के बीच की रेखा कभी-कभी धुंधली हो सकती है।